नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारी संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। जी हाँ, जहाँ सत्य है वहीं शिव है और शिव की हर रचना बेहद सुंदर है। जी हाँ, ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति हैं हम महिलाएं, क्योंकि हम अपार शक्ति की पराकाष्ठा हैं। जी हाँ, जीवन के तमाम स्वरूपों में हम अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। हम शक्ति की देवी हैं, धन की देवी हैं, हम ही अन्नपूर्णा हैं, हम ही कोमलता का प्रतीक है, हम ही जन्मदात्री बनकर अपार सहन शक्ति की पराकाष्ठा भी हैं। ऐसे में इन तमाम स्वरूपों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन स्वरूप से रूप कब खो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसी महत्वपूर्ण विषय पे आज हम हमारा ये कार्यक्रम लेकर आए हैं कि किस तरह घर पर रहकर ही हम विभिन्न तरीकों और छोटे छोटे उपायों से अपनी त्वचा, अपने बालों और अपनी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए आमंत्रित मेहमानों से आइए हम आपको मिलवाते हैं। इस वक्त है मेरे साथ प्रसिद्ध ब्यूटी एक्सपर्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा जी। उषा जी के बारे में मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, साथ ही नई उड़ान फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और हैं हमारे साथ 2023 का टाइटल, ये खिताब और चमचमाता हुआ ताज अपने नाम करने वाले वैभवी नायक जी। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम का आरंभ उषा जी मैं सबसे पहले आप ही से करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आज हमारी सारी सहेलियाँ बेहद खुश होंगी, क्योंकि उनके मन में जितने भी प्रश्न होंगे उनका निराकरण आज होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानने वाली हूँ कि आकर्षक और खूबसूरत व्यक्तित्व आखिर क्यों ज़रूरी है और इसके क्या लाभ होते हैं? ये जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको अंदर से कॉन्फिडेंस भी बनाता है जी। अगर हम किसी के सामने जा रहे हैं और ऐसे ही हम किसी के सामने बैठे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस, सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर हम प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए हमको आकर्षित और सुंदर दिखना ज़रूरी है। और आज के जनरेशन में सुंदर और आकर्षित हर व्यक्ति बनना चाहता है और हर व्यक्ति को अंदर से और बाहर से दोनों से सुंदर और आकर्षित होना जरूरी है। जी हाँ, मतलब हम जब खूबसूरत लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर से हाँ उभरता है, ताकि हम कोई भी काम जो है वो कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। जी हाँ। वैभवी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल हर एक लड़की जीतना चाहती है, ये उनका ख्वाब है। तो आपने ये ख्वाब कब देखा और क्या तैयारियाँ रही आपकी? मैंने ये ख्वाब कह सकते हैं बचपन से मुझे मन था कि मैं एक्टिंग लाइन पे, मॉडलिंग लाइन पे जाऊं। अच्छी बात ये थी कि मेरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ, कि उन लोग बोले कि हाँ तुमको जो करना है करो। बचपन में ये था कि मुझे लगता था कि ये मेरी हॉबी है, मुझे लगता था कि मुझे शौक है, मतलब जो बच्चों को होता है एक्टिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो मुझे लगा कि मेरी ये हॉबी है। बट मैं धीरे धीरे जब मुझे ये पता चला कि ये मेरी हॉबी नहीं, ये मेरा पैशन है, मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, तो मैंने ट्राई किया। मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा कि मिस छत्तीसगढ़ को हो रहा है, तुम ट्राई करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं कर सकती हूँ, ट्राई करती हूँ। मैं घर आई हुई थी तो मैंने बोला कि देखते हैं क्या हो रहा है। तो फिर मैंने ट्राई किया, अप्लाई किया मिस छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत डरी हुई थी क्या हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर 4-5 दिन लगे प्रॉपर उसमें, मतलब पूरा रिहर्सल्स हुआ, प्रैक्टिस हुई। तो मुझे डर था कि बस बन जाऊँ, क्योंकि एक डर होता है कि बनने वाली हूँ कि नहीं, क्या होने वाला है, कुछ आइडिया होता नहीं है। और लोगों को बताया नहीं, मैंने रिलेटिव्स को शेयर नहीं किया कि मैं इसमें अप्लाई की हूँ, सिर्फ मेरे घर वालों को मैंने शेयर किया था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। हुआ और मैं मिस छत्तीसगढ़ का टाइटल मैंने जीता, मिस छत्तीसगढ़ 2023। तो वो मेरे लिए बहुत ही सम्मानित था। मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने जीता। मैं अब अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करूंगी कि हाँ मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाई कि हाँ मैं यहाँ की हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये वाकई हम बेटियों के लिए बहुत गर्व की बात है। हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसका एक जीता जागता प्रमाण आप हैं। जी उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारी स्किन है वो कितने टाइप्स की होती है और हर टाइप के स्किन की देखभाल कैसी होती है? स्किन जो होती है हमारी, तो वैसे तो 7 टाइप्स की होती है लेकिन जो हम जानते हैं, जिस पे वर्क करते हैं और जो हमारे पास आती है स्किन प्रॉब्लम्स लेकर के, वो ओनली 3 टाइप्स की स्किन होती है। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो अगर ड्राई स्किन है तो हमें पता चलता है, जैसे हमने देखा कि जैसे चेहरा हमने धोया तो कोई जो होता है, जो क्लाइंट आते हैं बताते हैं कि हमने चेहरा धोया पर हमको
हल्की से ड्राइनेस लग रही, खिंचा खिंचा सा फेस लग रहा है जी, तो वो हमको पता चल जाता है कि वो ड्राई स्किन है। तो उसके लिए जैसे हम जो भी सजेशन करेंगे वो मॉइस्चराइजर रिलेटेड, उनको मॉइस्ट वाला ही, जो भी हम अगर उनको ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं जी, या फिर हम उनको कोई भी होम केयर दे रहे हैं तो हम उनको मॉइस्चराइज बेस का हम होम केयर या उनका ट्रीटमेंट्स करेंगे। जी, अगर वो ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और हमेशा वो फेस जो होता है उस पर ऑयल आता और जाता रहता है। जी, तो जिसके कारण से हमको ऑयल का बैलेंस को सही करना पड़ता है। जी, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल रहेगा तो आपके फेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स ना हो करके हम उनको जो भी देंगे वो ड्राइनेस को लेकर के देंगे। जी, तो ड्राइनेस को लेकर के देंगे तो वो उस टाइप का होम केयर या तो फिर वो मेडिकेट लेंगे या तो फिर वो ट्रीटमेंट्स कराएंगे तो उनकी स्किन सही हो जाती है। जी, थर्ड होता है कॉम्बिनेशन स्किन। बहुत सारी स्किन ऐसी होती है जो कॉम्बिनेशन होती है, जैसे ये हमारा नोज का एरिया हुआ, ये हमारे नोज का और ये चिक तक का, हमारा चिन तक का जो एरिया हुआ वो ऑयल रहता है, बाकी एरियाज ड्राइनेस रहती है। जी, तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए हमको कॉम्बिनेशन स्किन का एक ट्रीटमेंट्स होता है वो करना पड़ता है, या तो फिर उनको होम केयर देने पड़ते ताकि वो जो है या तो फिर वो ऑयल और पानी दोनों का बैलेंस, जो वाटर और ऑयल दोनों से हमारा फेस का बैलेंस सही रहता है। जी। तो वो बैलेंस को हम सही करते हैं ताकि उनकी स्किन पे आने वाले प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हैं वो सही हो जाए। जी, जी, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि स्किन 3 टाइप्स की होती हैं, जी। ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन, जी। और उनके अकॉर्डिंग ही उनका ट्रीटमेंट होना है। होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में आगे आपसे बात करेंगे। वैभव जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा कि बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा। हाँ। फिर सबने आपको सजेशन किया कि आप बिल्कुल एक्टिंग की फील्ड पे आगे जाइए। तो मिस छत्तीसगढ़ के कंपटीशन में आने के लिए या एक्टिंग या मॉडलिंग के में आने के लिए आपने बचपन से ही किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग ली, कोई शिक्षा ली, या आपने अपनी ये तैयारी है वो खुद से ही की है? जब बचपन में मेरे साथ ये हुआ था कि अब मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, तो नॉर्मल यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की बोल चाल सब वैसे ही नॉर्मल था। अब उसके बाद मैं आफ्टर 12th में दिल्ली गई, वहाँ पढ़ाई किया। मैंने मास कम्युनिकेशन से स्टडी किया हुआ है। मेरी मम्मा ने मुझे गाइड किया कि हमें इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई है नहीं, ना ही कोई एक्टर है, ना ही कोई डांसर, ना ही कोई किसी भी फील्ड में, आर्टिस्ट फील्ड में कोई है नहीं। तो मम्मा ने कहा कि काम करो, अगर तुमको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा बाकी की दुनिया क्या है और तुमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम ट्रेंड हो बचपन से, कुछ ना कुछ तो सीखना होगा। तो फिर मैंने 12th के बाद मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो वहाँ मैंने देखा कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि हमें बस शौक है और हमें प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मैं दिल्ली में जब मेरा मास कम्युनिकेशन का स्टडीज़ चल रहा था तो मैं साथ ही साथ में थिएटर भी ज्वाइन की हुई थी। 2 थिएटर ज्वाइन किया हुआ था मैंने, और मैं अप्लाई कर रही थी ऑडिशन के लिए कि मुझे पता चलेगा कि मैं कितनी पानी में हूँ, ऐसा कह सकते हैं कि मुझे पता चलेगा कि मैं सच में हूँ उस लायक, या मैं सच में इसे ख्वाब देख रही हूँ और ऐसा नहीं होगा। तो मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ मैंने प्रॉपर रिहर्सल्स किया। पहले मेरी बोलचाल ऐसी थी, मैं बहुत फास्ट बोलती थी, मतलब बहुत ही फास्ट बोलती थी। तो उसके बाद थिएटर में सिखाया कि आप 10 की स्पीड में बोलती हैं, आप 5 की स्पीड में बोलिए। तो मैंने अपना बोलचाल नॉर्मल की आगे वाले को समझ आए, मैं अच्छे से बात करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने अपना वे ऑफ टॉक में चेंज किया, क्योंकि अब ये होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी से तो आगे वाले को समझ आना चाहिए कि कैसे हम उनको अपनी भाषा, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। तो फिर मैंने उसमें भी मैं प्रॉपर ट्रेन हुई कि अगर मैं कुछ एक्ट कर रही हूँ तो लोग कैसे उसमें अट्रैक्टिव हो, कैसे उनको लगे कि मैं कुछ बता रही हूँ तो उनको वो समझ आए। तो अपना वे ऑफ टॉक मैंने चेंज किया कि कैसे एक्सप्रेशन करना होता है, कैसे आगे वालों को मतलब ध्यान हो, तो इस टाइप का फिर मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे भाषा में चेंज किया। बहुत कुछ धीरे धीरे मैंने बचपन से स्टार्ट किया। फिर ऐसा हुआ। जी, मतलब कुछ तो हमें प्रोफेशनली भी सीखना होता है और कुछ हमें अपने अंदर से भी गुण को निखारना होता है, तब हमें कोई भी रिजल्ट 100% मिलने वाला है। जी हाँ उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी स्किन हेल्दी हो, इसके लिए सिंपली हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए? हमारी स्किन हेल्दी हो इसके लिए हमको ये बस ध्यान रखना है कि हम जो टोनिंग कर रहे हैं या फेस वॉश ले रहे हैं या तो फिर हम मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, सनस्क्रीन, इन सब ये जो 4 चीज़ें हैं ये बेसिकली एकदम ज़रूरी है कि हमारी स्किन हेल्दी रहे। अगर मुझे दाने हैं, मेरी स्किन पे दाने हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे टोनिंग करनी है। और अगर मुझे पता है कि मेरी स्किन ड्राइनेस है तो मुझे फेस वॉश करना है।
मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने हैं। अगर मुझे हल्का सा भी अगर डार्कनेस है या कोई भी चीज़ है तो मैं बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करूं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी रख सकती हैं। अगर ये होम केयर में रेगुलर रूटीन में अगर ये कोई भी अप्लाई करता है या इसको फॉलो करता है तो एकदम स्किन जो है हेल्दी हो सकती है। बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी सी ही बस जागरूकता हमें रखनी है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है और हमें क्या कंटिन्यू यूज करना चाहिए, फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हम वैभवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ख्वाब आपने जब देखा फिर फैमिली सपोर्ट कितना रहा आपको? मैंने बताया आपको पहले कि ये था कि बचपन में मुझे लगता था कि ये मेरा सिर्फ हॉबी है, बट जब मैं बड़ी हुई और मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा मुझे इसी में करियर बनाना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे एक्टिंग में ही जाना है, तो वही था, उन्होंने कहा कि ठीक है मास कम्युनिकेशन कर लो, क्योंकि उनको कुछ आइडिया है नहीं कि क्या करना चाहिए, इस फील्ड में कैसे बढ़ना है। तो ये था कि अच्छी बात ये थी कि मेरी मम्मी और मेरी बहन का पूरा सपोर्ट था। पापा को था कि मास कम्युनिकेशन कर रही है तो पक्का ये एंकर या रिपोर्टिंग में जाएगी, तो उनको वो अलग ख्वाब देख रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। उनको इतना आइडिया था नहीं कि मैं मतलब मुझे एक्टर ही बनना है, उन्हें लगा कि मास कम्युनिकेशन कर रही है तो पक्का इसी में जाएगी। तो ये था, बट ये हुआ मेरे पापा का ये सपोर्ट है कि वो भले मना करते, क्योंकि वो डरते हैं, वो भले मना करते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं मिस छत्तीसगढ़ 2023 बनी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका था। मतलब वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरी बेटी मिस छत्तीसगढ़ बनी है तो उनको प्राउड है। अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो प्राउड फील करते हैं कि मेरी बेटी की है। स्टार्टिंग में डरते हैं क्योंकि बेटी घर से बाहर रह रही है तो कैसे रह रही होगी, क्या होगा, लेकिन जब कुछ हासिल करते हैं तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होता है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, पापा, मम्मी, मेरी बहन। और अब ये हो गया कि अब मैं इस फील्ड में हूँ, अब मैं कुछ मतलब अपने आप एक पोजीशन पे आ गई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ बन गई हूँ, तो पूरे रिलेटिव्स का भी इसमें सपोर्ट है। अब वो पूरे रिलेटिव्स मेरे साथ हैं कि हाँ ये कर रही है और ये इतने टाइम से मेहनत कर रही थी, वो रंग ला रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है। तो पूरी फैमिली का सपोर्ट है मेरे साथ। मतलब ये बेहद जरूरी है कि हम कुछ भी करें तो परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी है। हाँ उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर अभी हमने रूटीन की बात की, फिर ऐसी कौन सी गलतियां भी हैं जो हम महिलाएं हमेशा दोहराती हैं जिनकी वजह से आगे चलकर हमें डार्क सर्कल, रिंकल, छाइयाँ की जैसी समस्याएं होती हैं? जी, हमारी स्किन का एक एज होता है जी। आप अगर 30 के हो तो आपको कंपलसरी अपनी स्किन का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, फेस अकॉर्डिंग जो आपकी फेस का डिमांड है उस अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लगाने हैं। प्लस आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, अप्लाई करने ही है। तीसरा ये होता है कि जैसे हम धूप में गए और कुछ चीज़ अप्लाई नहीं करें और जाने के बाद में हमको वापस आते हैं, हम फेस वॉश नहीं करते हैं। फेस वॉश नहीं करना या फिर कोई जिससे भी आप फेस वॉश करते हो जो आपकी स्किन को लगता है कि हाँ मेरे स्किन के लिए ये सही है, तो आप फेस वॉश करना ज़रूरी है। आप ये 3 चीज़ें करने के बाद ही आप स्किन को अच्छा जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। सबसे मोस्ट होता है अगर हम धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अधिकतर अप्लाई करना ही है। जी हाँ जी हाँ। वैभवी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने पूरी पॉजिटिव वे के बारे में बताया कि फैमिली सपोर्ट था, आपने ट्रेनिंग्स भी ली, लेकिन कोई भी जर्नी जो है वो पॉजिटिव वे पे ही नहीं होती, उसमें बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं। तो इस सफ़र में आपको क्या क्या चुनौतियाँ मिली, उनका सामना आपने कैसे किया? ये जो चुनौती की आप बात कर रहे हैं ये बचपन से मैंने देखा है। मतलब जब मैं छोटी थी तो होता था कि मैं लोगों को बताती थी मुझे एक्टर बनना है, तो उनको लगा कि हाँ बनना है, लेकिन बोलने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। तो ऐसे थे लोग, पॉजिटिव भी बहुत आए और नेगेटिव भी बहुत आए। कि पॉजिटिव बोले, मेरी पेरेंट्स का वही मैंने बताया सपोर्ट था, तो उन लोग बोले कि हाँ ठीक है हो जाएगा, टेंशन मत ले। बट बाहर जो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोग बोले क्या एक्टिंग करोगी, कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ कह सकते हैं दलदल है, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि बोलते हैं अब जो फैला हुआ है कि वो अच्छा इंडस्ट्री नहीं है, तो लोग उसको वही पर्सपेक्टिव बनाकर रखे हुए हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं, जब मैं ठानी हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हम हैं वैसे हमें लोग मिलते हैं आगे। तो ऐसा था कि जब मैं इस फील्ड पे जा रही हूँ तो बहुत बुरे लोग भी दिखे कि वो गलत रास्ते में ले जाने का, कि आप ऐसा एक्टिंग करिए, आप ये करिए। बट हमें पता है कि नहीं, मैं किसी चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत काम करके ही आप आगे बढ़ें। मैं कंफर्टेबल थी कि मैं अपने टैलेंट से आगे बढ़ूँ। मुझे था कि मैं जो मेरी एक्टिंग स्किल्स है, जो मेरा रुतबा, जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज़ से, उससे मैं आगे बढ़ूँ, अपनी एक्टिंग से आगे बढ़ूँ। तो ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ कि बहुत लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया
कहीं गलत रास्ते दिखाए कि आप ये करिए वो करिए, बट मुझे लगा नहीं, जो मैं हूँ मैं वही रास्ता चूज करूंगी। अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही लोग मिलेंगे और मैं सही के साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि छत्तीसगढ़ को मुझे प्रमोट करना है, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ। अब बाहर जाती हूँ, लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, इसलिए मुझे मन था कि मिस छत्तीसगढ़ बनूँ, कि बाहर जाके बताऊँ कि मैं मिस छत्तीसगढ़ हूँ और छत्तीसगढ़ को लोग जाने कि क्या है हमारे छत्तीसगढ़, क्या है संस्कृति, क्या है कि वहाँ की सभ्यता। तो मुझे मन था, तो यही था। बहुत चुनौती देखी है मैंने, बहुत लोग ऐसे आए, बहुत ही कुछ बोलने वाले, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बोल रहे कि बस बोलने की बात होती है, आगे आप इससे नहीं बढ़ सकते, इसमें इतना अर्निंग होता नहीं है, ऐसे बहुत उठे। बट मैंने बोला कि ठीक है, उन सभी चुनौतियों का सामना करके आज आप यहाँ तक पहुँची हैं। वही है, तो फिर ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ी हूँ। अब मैं खुश हूँ कि नहीं, मैं इससे अर्न कर रही हूँ, ये मेरा पैशन है, मैं इससे आगे बढ़ रही हूँ। जी जी, ये है जी। उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने आंतरिक खूबसूरती की बात की, हम किस प्रकार से स्किन ट्रीटमेंट कर सकते हैं और स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। कुछ खूबसूरती की जो झलकियाँ हैं वो बाहर से भी नज़र आती हैं, मतलब मैं कहना चाहती हूँ हमारा फैशन सेंस। तो वो हमारा फैशन सेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, हमें कैसी जगह पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि हम कॉन्फिडेंट लग सकें। जी, जैसे देखिए फैशन सेंस जो होता है जी, इस पे आप भी कंफर्टेबल रहो और अगला इंसान भी जहां आप जा रहे हो वो भी कंफर्टेबल रहे। जी, हर एक सिचुएशन का अलग एक फैशन सेंस होता है जी, कि आप आगे जिसके पास जो के लिए जा रहे हो, जिस भी काम के लिए जा रहे हो, उसका अलग अलग फैशन सेंस होता है। जी। अगर आप किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हो, फैमिली फंक्शन है, तो उसमें आप जो मर्जी वो पहने, जैसा है वैसा। और अगर आप कहीं और जा रहे हो, जैसे कोई मीटिंग है ये, तो आपको किस टाइप के यानी वेयर करने हैं कपड़े, ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि हम खुला पहन रहे हैं कि हाफ पहन रहे हैं कि स्लीवलेस पहन रहे हैं कि हम कवर कर रहे हैं। ये हमारे जो आने वाले जिससे भी जो मीटिंग हो रही है या जिस प्रॉपर से हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो वो हमको मालूम होना चाहिए कि हम किस पर्पस से जा रहे हो और किससे हमारी मीटिंग कहाँ हो रही, कैसे हो रही, उस तरीके से हम कर सकते हैं। जी, इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमारा फैशन सेंस भी सुधर सकता है। जी हाँ, वैभव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आपने थोड़ी देर पहले चुनौतियों के बारे में बताया, आप इस फील्ड में आई, अब आप काम कर रही हैं, तो इस फील्ड में काम करते हुए आपने पुरुषों के नज़रिए में क्या बदलाव महसूस किया? क्या वो आज भी महिलाओं को उसी तरह से पिछड़ी हुई दृष्टिकोण से देख रही हैं कि वो मान रहे हैं कि नहीं, महिलाओं में भी शक्ति है और वो आगे बढ़ रही है? मैं कहती हूँ कि अभी के जो जनरेशन के जो लड़के हैं, अभी के जनरेशन के जो पुरुष हैं, वो उनका ये है कि सपोर्ट है, उनको पता है कि हम और वो बराबर हैं। जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसी फील्ड में मैं भी काम कर रही हूँ, तो वो देख रहे हैं कि ये अब लड़कियां, अब जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, वो देख रही हैं कि ये लड़की टक्कर दे रही है हमें। उन्हें दिख रहा है कि आज हम अगर वो हीरो का एक्ट कर रहे हो और मैं हीरोइन का कर रही हूँ, तो वो ये देख रहे हैं कि आधा मतलब कैमरे का फोकस मैं ले रही हूँ। उनको पता चल रहा है कि नहीं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और हम एकदम बराबरी दे रहे हैं अब, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंट लड़कियों के अंदर आ गया है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और एक अब ये चीज़ हो गया, जागरूक हो गया हमारा इंडिया। अब सबका सपोर्ट होता है कि नहीं, हम महिलाएं हैं, हमें प्रॉपर हमें दिया जाता है, प्रॉपर मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आप इस डायरेक्शन में जा रही हैं और सपोर्ट होता है हर चीज़ का। तो मैंने ये नोटिस किया है कि हाँ, पुरुषों जो आप कह रहे हैं पुरुषों का कैसे होता है, तो मैंने पूरा नोटिस किया है कि हाँ, उनका सपोर्ट होता है। और वो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे पुरुष होते हैं जो कि देखते हैं कि अच्छा हाँ, ये अभी कर रही है, 1-2 शो कर रही है, फिर कहाँ आगे बढ़ेगी, लड़की है। बट नहीं, उनकी बोलती हम बंद कैसे कर सकते हैं? ऐसे कि हम एक बार शो किया, 2, 3, 4, फिर मैं कंटिन्यू करते जा रही हूँ, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको दिखा कि नहीं, लड़कियां आगे बढ़ रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, अपने जो वो पैशन है उनका, उससे वो आगे बढ़ रही हैं और प्रूफ कर रही हैं कि वो हम क्या हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हम अपने काम से ही प्रूफ कर सकती हैं कि हम सबके बराबर हैं और हम भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। जी उषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक मिथ है फेशियल को लेकर, हम महिलाएं बहुत शौक तो करती हैं, पार्लर जाएंगी, फेशियल करवाएंगी, वहीं एक डर भी होता है कि अगर हम कंटिन्यू फेशियल यूज़ करते हैं तो कहीं स्किन पे उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट भी ना आ जाए, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, ये गलतफहमी है जी। फेशियल कराना बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आपके अंदर में बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं जिसमें बहुत सारे डर्ट्स भरे रहते हैं। इसी के कारण अगर कोई उसको साफ नहीं कराता है, क्लीन अप नहीं कराता है, तो वो बढ़ करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वो हमको ये कंपलसरी है कि हम एक फेशियल लें, मंथ में लें। आपके पास अगर मंथली का वो नहीं है तो आप 1.5 महीने में ले सकते हो, 2 महीने में, लेकिन ये कंपलसरी लेना भी चाहिए,
क्योंकि ये इससे आपके अंदर की जो भी स्किन की गंदगी है वो साफ होती है, प्लस आपकी स्किन टाइटनेस होती है, जिससे टाइट होती है स्किन। दूसरे वो में कि ये ब्राइटनेस भी होती है। चेहरा जैसे हम किसी के सामने जा रहे हैं और हमारे फेस पे बहुत सारी गंदगी है, आप जितना भी मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, पर वो कवर नहीं हो सकता है। उसको आपको अंदर से उसको आपको क्लीन करना ही है, तभी आप कोई भी मेकअप करिए, जो भी करेंगे वो आपको निखार आएगा। और आपको अंदर से सफाई जरूरी है, स्किन की अंदर से देखभाल जरूरी है। तो आप वो अपने यानी होम में नहीं कर सकते हो, आप किसी पार्लर में या किसी भी ऐसे ब्यूटी सलून में जा कर के आप वो करवा सकते हो, और ये बहुत अच्छा होता है, ये नुकसान कुछ नहीं होता। जी हाँ। वैभवी जी, मैं चाहूँगी कि आप उन लड़कियों को जिनका ख्वाब बचपन से ही बन गया है कि उन्हें एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, हीरोइन बनना है, तो उन्हें आप अपनी एक्सपीरियंस से क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनका रूटीन शुरुआत से ही कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में बेहतरीन कर सकें? तो मैं कहना चाहती हूँ सबको कि अभी जो ग्रूमिंग, आप अगर एक्टिंग या मॉडलिंग में आपको जाना है तो आपको बचपन से ही ग्रूमिंग करना होगा अपने ऊपर, बचपन से ही आपको ध्यान देना होगा कि हमें ये होता है हमारा वे ऑफ टॉक, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं हैं। अगर हम कोई बात रख रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट, आप डरिए मत। अगर आपको एक्टिंग में ही करियर बनाना है, आपको एक्टिंग में ही आगे बढ़ना है, तो डरिए मत, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स बस चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, चाहे कोई भी फील्ड में आगे बढ़े, उनका सपोर्ट ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि आपको इस करियर में आगे बढ़ना है, एक्टिंग मॉडलिंग में, तो आप पेरेंट्स को डायरेक्ट बताइए कि मम्मा पापा मुझे इसमें आगे बढ़ना है। आप डरिए मत, वो डांटेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सही रहें, आप सेफ रहें। वो डांटेंगे लेकिन सपोर्ट करेंगे आपको, तो डरो मत। जो भी आपको लगता है क्लियर बोलो, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी होता है आप पेरेंट्स सपोर्ट लो, उनसे पूछो कि क्या करना है, वो जो डायरेक्शन देते हैं। आप आजकल तो मीडिया भी आ गया, आप पता कर सकते हैं नेट से कि कौन सा अच्छा एक्टिंग फील्ड के लिए क्या है, कैसा है। और अगर मैं तो कहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे कोई बड़ा है, कोई एक्सपीरियंस है, उनसे पूछो, लड़कियों से पूछो कि कैसे वो आगे बढ़ी, ऐसे क्या उनको करना पड़ा कि वो इस मुकाम पे पहुँची है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ भी होता है डरिए मत। जी, बहुत बेहतरीन। उषा जी, अब मैं आपसे चाहूँगी कि आप भी हमारे दर्शकों से कुछ कहें। हमेशा ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि हमारी स्किन में फेशियल कराना गलत है। हमेशा एक क्लीनअप, आप फेशियल नहीं ले पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी भी छोटे पार्लर में या सलून में जा करके एक बार मंथली का आप फेशियल ज़रूर कराएं। और प्लस आपको अपनी स्किन अकॉर्डिंग आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, उस अनुसार से आप अपनी स्किन को होम केयर में आप ला करके अपनी स्किन का देखभाल कर सकती हैं। आप खुद भी अपने अंदर से कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, इतनी बेहतरीन और अच्छी जानकारियाँ लेके। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का आज के कार्यक्रम से मिली ये जानकारी उनकी बेहद काम आएंगी। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इस विषय पे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।